भारतीय संस्कृति में भक्ति की परंपरा सबसे ऊंची मानी गई है। यहां जाति, रूप, धन दौलत, विद्या ये सब गौण हो जाते हैं और सबसे बड़ा महत्व होता है सिर्फ भक्ति और प्रेम का। यही बात सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है शबरी माता की कथा में। शबरी की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रभु को पाया जा सकता है, चाहे इंसान किसी भी समाज, जाति या परिस्थिति में जन्मा हो। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो जंगल में रहती थी। उसका जन्म एक भील जाति में हुआ था। शबरी के मन में भगवान के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा थी। उसने अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया था। शबरी बचपन से ही ईश्वर की खोज में थी। एक दिन उसे महान मतंग ऋषि का आश्रम मिला। उसने वहां सेवा करना शुरू कर दिया। आश्रम की सफाई, फूलों की व्यवस्था, जल लाना, सब कुछ वो श्रद्धा से करती थी। मतंग ऋषि उसकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया, उन्होंने शबरी से कहा, बेटी, एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यह वचन शबरी के लिए जीवन का लक्ष्य बन गया। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह उठती, रास्ते से कांटे हटाती, फूल बिछाती और आश्रम को सजाती, मानो कोई राजा आने वाला हो। हर दिन वो यही सोचती, शायद आज राम आएंगे। जब राम जी सीता जी की खोज में जंगल में घूम रहे थे, वो शबरी के आश्रम तक पहुंच गए। शबरी पहले तो पहचान नहीं पाई, लेकिन जब राम जी ने कहा, मां, मैं ही राम हूं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राम और लक्ष्मण को देखते ही शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज आपको देखा। राम ने उसे उठाया और बहुत स्नेह से गले लगाया। शबरी ने सोचा, मेरे पास भगवान को खिलाने के लिए कोई मिठाई या पकवान नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ ये बेर हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही नहीं दे सकती। मुझे देखना होगा कि कौन सा बेर मीठा है, कौन सा कच्चा। इसलिए शबरी हर बेर को पहले खुद चखती, फिर जो मीठा लगता वही राम जी को देती। लोग कहते हैं उसने भगवान को झूठे बेर खिलाए, लेकिन असलियत यह थी कि उसके मन में कोई छल नहीं था। उसके लिए यही प्रेम था, मेरे प्रभु को सिर्फ मीठा ही खाना चाहिए, खट्टा या कड़वा नहीं। राम जी ने बड़े प्रेम से वे सारे बेर खाए और बोले, मां, तुम्हारे प्रेम से मीठे हुए ये बेर मुझे अमृत से भी प्रिय हैं। राम जी ने सबको यह संदेश दिया कि भक्ति में बाहरी नियम कायदे, जाति पांति, अमीरी गरीबी कुछ भी मायने नहीं रखते। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। राम जी के दर्शन और सेवा करने के बाद शबरी का जीवन सफल हो गया। उसने प्रभु से मोक्ष मांगा। राम जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मां, अब तुम मेरे धाम में आ सकती हो। और इसी तरह शबरी प्रभु के चरणों में लीन हो गई। बहुत लोग यह पूछते हैं, शबरी ने झूठे बेर क्यों खिलाए? असल में यह झूठा नहीं था, वह तो बस प्रेम की परीक्षा थी। शबरी ने छककर यह सुनिश्चित किया कि बेर मीठा हो। वह अपने प्रभु को खट्टा बेर कैसे खिला देती? राम जी ने उसके मन की भावना देखी और बेर को अमृत बना दिया। यही कारण है कि आज तक भक्त लोग शबरी के बेर का उदाहरण देते हैं। शबरी की कथा एक छोटी सी घटना है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए मंदिर, मंत्र या महंगे भोग की जरूरत नहीं, बस सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। शबरी ने अपने जीवन को राम भक्ति में समर्पित किया और अंततः भगवान राम स्वयं उसके आश्रम आए। उन्होंने उसके झूठे बेर खाए और उसे गले लगाया।
यह उस प्रेम की जीत थी जो नियमों से ऊपर था। शबरी की कहानी आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। अगर आपको यह कहानी अब तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।